नमस्कार स्टूडेंट्स, आज से हम एमएससी प्री की थर्मोडायनेमिक्स जो आपकी यूनिट थर्ड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यूनिट ये आपकी थर्ड है, थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स में आपके दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स दी हुई हैं। आपके क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है और आपके स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है। पहले हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट स्टडी करेंगे एक एक करके। अब हम सबसे पहले क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इस थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्मोलॉजी काम में आती है वो टर्मोलॉजी सीखेंगे। उसके बाद हम इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज आपको मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ट्वेल्थ में भी स्टडी किया, उसके बाद आपने बीएससी में भी स्टडी किया और अब आपके एमएससी में भी है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन एग्जाम्स में इस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल्ड स्टडी पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ी, सेम डेफिनेशन आपने बीएससी में भी पढ़ी। अब आपको एमएससी में भी मैं बता रही हूं, ये दो वर्ड से मिलके बनता है थर्मो और डायनामिक। थर्मो मीन्स हीट या कहें एनर्जी, और डायनामिक मीन्स मोशन या फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आती है और ये फिजिक्स में भी आती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के एक्सचेंज की क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं। क्या कहा? थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के या एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एक्सचेंज, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की एक्सचेंज के क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। जिसमें सिंपल सी भाषा है कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के फ्लो की स्टडी करते हैं, जिसमें हम हीट के फ्लो की स्टडी की जाती है। तो डेफिनेशन क्या बन गई? Thermodynamic is the branch of physical science which deals with the quantitative
relationship between exchange of different energy form. थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट एनर्जी फॉर्म के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स के बीच जो एक्सचेंज हो रही है उनके बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स में काम में आने वाले टर्म्स। टर्मिनोलॉजी इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या यूज करते हो आप? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं या हमारी स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। सराउंडिंग, रिमेनिंग पार्ट यूनिवर्स का बाकी का जो भी पार्ट बच गया वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करती हैं। ये इमेजिनरी भी हो सकती है और ये रियल भी हो सकती है। इसको बाउंड्री भी कहते हैं और बहुत सारी बुकों में इसको वॉल भी कहा जाता है। एक ही बात है। ये जो है ये इमेजिनरी भी होती है और रियल भी होती है। क्या है ये? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने वाला यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में सेपरेट करता है क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है। अब ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ universe which we have select for thermodynamic study. सराउंडिंग क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएंगे। बाउंड्री क्या है? रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रियल और imaginary part of universe which separate the system and surrounding। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हैं वो क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। देखो अब आप लोग
ये सब चीजें आप लोगों की 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। उसके बाद आपने बीएससी सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसीलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूं आप लोगों को वापस याद दिलाने के लिए। ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा, जिसपे हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि हम किसी बीकर के अंदर कोई रिएक्शन कर रहे हैं या टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर का पार्ट जिसपे हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर रहे हैं, वो पार्ट तो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। उस टेस्ट ट्यूब या बीकर की जो वॉल है वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी, क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग और उसके बाद जितना भी यूनिवर्स का पार्ट है वो सबका सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो ये जितना भी रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये सबका सब क्या है? सराउंडिंग कहलाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला ये पार्ट, ये क्या कहला रहा है? बाउंड्री कहला रहा है। ये बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है और रियल बाउंड्री भी हो सकती है। अब ये बाउंड्री जो है, ये एक्सचेंज के आधार पे इस बाउंड्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में डिवाइड किया है। रिजिड बाउंड्री, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाउंड्री, सेमी परमेबल बाउंड्री और परमेबल बाउंड्री। देखो, जैसे मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल और परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आप क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर आयन को ही एक्सचेंज करते थे, जबकि परमेबल मेम्ब्रेन में से कोई भी आयन एक्सचेंज हो सकता था। यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज क्या हो सकता है? या तो सिस्टम में, सिस्टम के पास क्या है? मैटर है, और इस मैटर की एनर्जी प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है। यही दो है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चेंज होती है। यदि ये चेंज हो रही है तो ओपन सिस्टम कहलाता है। दोनों एक्सचेंज हो रही है तो ओपन सिस्टम कहलाएगा। इसमें से केवल मैटर एक्सचेंज नहीं हो, एनर्जी एक्सचेंज कहलाती है तो क्लोज सिस्टम कहलाएगा। और इसमें से दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि बाउंड्री रिजिड है, रिजिड का मतलब इस बाउंड्री से न तो मैटर बाहर जा सकता है और न ही एनर्जी बाहर जा सकती है, तो क्या हुआ? रिजिड बाउंड्री। और रिजिड बाउंड्री किसमें होगी? ओपन सिस्टम में होगी। अब आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल बाउंड्री। सेमी परमेबल बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसमें मैटर तो सिस्टम के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होने देती, लेकिन हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। एक ही एक्सचेंज हो रहा है, दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, तो सेमी परमेबल बाउंड्री कहलाएगी, सेमी परमेबल बाउंड्री कहलाएगी। क्लियर? और ये इस टाइप का किसमें मिलेगा? क्लोज सिस्टम में। इस तरीके की बाउंड्री कौन से सिस्टम में मिलेगी? क्लोज सिस्टम में मिलेगी। और उसके बाद थर्ड जो है वो परमेबल बाउंड्री। परमेबल बाउंड्री का मतलब ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों ही एक्सचेंज करती है, और ये किसमें मिलती है? ओपन सिस्टम में। क्लियर यहां तक? तो अब हम इनको देखते हैं। बाउंड्री कितने टाइप की है? बाउंड्री आर 3 टाइप्स। कौन कौन सी? रिजिड बाउंड्री,
सेकंड सेमी परमेबल, बाउंड्री, और थर्ड परमेबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री किसमें मिलेगी? फाउंड इन आइसोलेटेड सिस्टम। किसमें मिलेगी? आइसोलेटेड सिस्टम में मिलेगी। और ये बाउंड्री क्या नहीं होने देगी? दिस टाइप ऑफ बाउंड्री can attempt the system exchange this type of boundary cannot attempt the system exchange heat as well as matter। किसके साथ? with surrounding। इस टाइप की बाउंड्री न तो सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज करती है और न ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज होने देती है, और न ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर एक्सचेंज होने देती है। किसमें मिलती है? आइसोलेटेड सिस्टम में मिलती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसमें मिलेगी? फाउंड इन क्लोज सिस्टम। क्या होगा? दिस टाइप ऑफ बाउंड्री can attempt system exchange matter with surrounding but not exchange energy with surrounding। ये क्या है? परमेबल बाउंड्री किसमें मिलेगी? ओपन सिस्टम में। फाउंड इन ओपन सिस्टम। समझ में आ गया होगा। ओपन सिस्टम है तो ये बाउंड्री क्या करेगी? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एज वेल एज मैटर दोनों ही एक्सचेंज करेंगे। दिस टाइप ऑफ बाउंड्री कैन attempt system exchange matter as well as heat या एनर्जी with surrounding। ये है 3 टाइप के बाउंड्रीज। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम्स को हम बाउंड्री के नेचर के आधार पे 3 टाइप से डिवाइड किया गया। उसके बाद 2 टाइप उनके कंपोजिशंस के आधार पे डिवाइड किया गया,
होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। तो हमारे पास सिस्टम कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। 3 टाइप के बेसिस ऑन द बाउंड्री नेचर और 2 टाइप के कंपोजिशंस के आधार पे। सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। पहले मैं आपको बता रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री। नेचर ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के नेचर के आधार पे सिस्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओपन सिस्टम, कौन सी बाउंड्री मिलेगी ओपन सिस्टम में? परमेबल बाउंड्री, जिसमें हीट और मैटर दोनों ही सिस्टम के साथ में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। मैटर और हीट दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। सेकंड क्या है? कौन सी बाउंड्री मिलेगी ओपन सिस्टम में? परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल बाउंड्री। परमेबल बाउंड्री। दूसरा सिस्टम कौन सा था? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? हीट तो एक्सचेंज होगी लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। क्या कहा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगी और मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है। थर्ड टाइप का जो सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। ये इमेजिनरी सिस्टम्स होते हैं। इनमें इनकी वॉल जो है वो रिजिड एडियाबैटिक कंडीशंस बनाई जाती है। जैसे हमारा थर्मस फ्लास्क में चारों तरफ जो वॉल है वो एडियाबैटिक कंडीशंस क्रिएट करवा दी जाती हैं। तो इससे न तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर से क्लोज होता है तो न तो मैटर एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में और न ही हीट एक्सचेंज होती है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें न तो हीट एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ में और न ही मैटर एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ में, न तो हीट एक्सचेंज होती है और न ही मैटर एक्सचेंज होता है, क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यहां पे क्या होगा? न तो मैटर कांस्टेंट होता है, नॉट कांस्टेंट, और न ही हीट कांस्टेंट होती है। क्लोज सिस्टम में मैटर तो कांस्टेंट होता है और हीट नॉट कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर भी कांस्टेंट होता है और हीट भी कांस्टेंट होती है। मैटर भी कांस्टेंट होता है और हीट भी कांस्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं
बेसिस ऑफ फेज सिस्टम, फेज सिस्टम के आधार पे इनको हम, या कहें कि कंपोजिशंस के आधार पे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड किया, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन से? होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम also classified on the basis of phase, फेज के आधार पे हम इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी? होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो सिस्टम कहलाता है जिसमें पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म फेस प्रेजेंट होती है, जिसमें पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म फेस प्रेजेंट होती है। इफ ए सिस्टम या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक ही बात है। इफ ए सिस्टम कंटेन one phase, if a system contain one uniform phase, uniform one phase called homogeneous system, called होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पूरे सिस्टम में एक ही यूनिफॉर्म फेस प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करें मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस में डिफ्यूजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, डिफ्यूज्ड बहुत आसानी से हो जाती हैं गैसेस, इसलिए गैसेस का जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। मीन्स पूरे मिक्सचर में गैसेस का कंपोजिशन सिमिलर मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम इफ ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा फेस प्रेजेंट होती हैं। इफ ए सिस्टम कंटेन टू और मोर फेसेस, क्या कहलाएगा? कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स जो है वो दो सॉलिड सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं, इमिसिबल सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं, तो इसमें दोनों फेस हमें आसानी से दिख जाती हैं। एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स होते हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सब्सटेंस, दो इमिसिबल सब्सटेंस का मिक्सचर होते हैं एजोट्रॉप्स। तो यहां पे कितनी फेस प्रेजेंट हुई? टू फेसेस प्रेजेंट हुई। आसान तरीका याद रखने का कि चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, और यदि हम पानी और मिट्टी का जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। उसमें आप उसको जितने भी पानी और चीनी के कंपोजिशंस
पूरे सॉल्यूशन में इक्वल होता है, चाहे आप पानी को कितने भी, वो जो सॉल्यूशन है उसको आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट की स्वीटनेस जो है वो इक्वल होती है। वही बात करें हम पानी और मिट्टी के कंपोजिशंस की, या पानी और मिट्टी के सॉल्यूशंस की, सॉरी, पानी और मिट्टी के सॉल्यूशंस को आप डिफरेंट डिफरेंट, ऊपर की लेयर में कंपोजिशंस, मिट्टी का कंपोजिशंस अलग होगा और नीचे की लेयर में मिट्टी का कंपोजिशन अलग होगा। तो वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? हिट्रोजीनियस। तो वो सिस्टम भी कैसा कहलाएगा? हिट्रोजीनियस सिस्टम्स। और पानी और चीनी का सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। तो वो सिस्टम भी कैसा कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो, हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में मतलब केमिकल, वहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक ही एटम है, वहां पे बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम कौन से सिस्टम में देख रहे हैं? मैक्रो सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्रो सिस्टम में जब हम स्टडी करते हैं तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रो सिस्टम्स की स्टडी की जाएगी। माइक्रो सिस्टम्स की वो आगे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल सिस्टम। तो क्लासिकल सिस्टम में हम बात करते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो मैक्रो सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो मैक्रो सिस्टम में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सिस्टम तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या कहलाएंगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या कहलाता है? जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस, एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो सिस्टम, पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ए सिस्टम contain large amount of chemical such as atom, molecule or substance is called मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या कहलाएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, सिस्टम की प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या कहलाएंगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। द प्रॉपर्टी of macroscopic system is called microscopic property। कौन कौन सी? such as
टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंपोजिशन, डेंसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज कैसी हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएंगी, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।